जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। साल 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2 जुलाई दिन मंगलवार की है। अब जिन भी भक्त जनों ने योगिनी एकादशी का उपवास किया है उनको व्रत पारण का सही समय और मुहूर्त का पता होना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण यदि सही समय पर ना हो तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत के पारण का सही समय और शुभ मुहूर्त, किस प्रकार से अपने व्रत का पारण करें और इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, पारण से पहले किन वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। ये जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:27 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:43 तक। 2 जुलाई को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, जिसे दूजी एकादशी भी कहते हैं। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि आप किस दिन उपवास करें। तो इस प्रकार से जब भी 2 दिनों तक एकादशी का संयोग रहे तो आपको दूजी अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास रखना चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। जो दिन 2 जुलाई मंगलवार को हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है दोपहर 1:30 तक। आप सभी जानते होंगे कि हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस प्रकार से व्रत पारण का सही मुहूर्त और सही समय न मिलने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में सभी योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखेंगे। आइए अब जान लेते हैं 2 जुलाई दिन मंगलवार के सभी शुभ मुहूर्त। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:48 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:13 से 5:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 2:20 से 3:54 तक। आइए द्वादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जुलाई सुबह 7:10 तक। आइए अब व्रत पारण तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5:49 से 7:10 तक। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं एकादशी पारण की सही विधि। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दें। पूर्ण विधिवत तरीके से भगवान श्री हरि का पूजन करें। भगवान श्री हरि को सभी आवश्यक पूजा सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को इस दिन मिठाई, मौसमी फल, दूध, दही, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन तुलसी माता का भी पूजन अवश्य करें। तुलसी जी पे जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करें। 3 बार परिक्रमा करें। माता तुलसी को भी मिठाई या फल अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। व्रत पारण कथा सुने। इस दिन तुलसी माता की भी कथा सुने। फिर भगवान को दीप, धूप, कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। फिर अपने द्वारा बनाया गया सात्विक भोजन का भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। खीर, शुद्ध सात्विक पोहे, हलवे आदि मिठाई का भोग आप घर पर बनाकर लगा सकते हैं। उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। अपने व्रत का पारण करने से पहले भगवान श्री हरि के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर भगवान श्री हरि से इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे श्री नारायण भगवान, आपको मेरा प्रणाम है। श्री हरि, मैं अपने द्वारा रखे गए एकादशी उपवास का पुण्य आपको समर्पित करती हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए और मुझे अपनी शरण दीजिए। हे दीन दयाल श्री हरि, उपवास रखने में मुझसे कुछ भूल हो गई हो जाने अनजाने तो मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा कीजिए। मेरी भक्ति सदा इसी प्रकार आपके प्रति बनी रहे। मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए
कीजिए, हे प्रभु आपको जो उचित लगे वही कीजिए, मुझे हमेशा अपने चरणों की शरण देना। फिर ये प्रार्थना के बाद आप जल को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। अपने व्रत का पारण करने से पहले आप कुछ वस्तुएं दान में अवश्य दें। यदि संभव हो सके तो शुभ समय में आप ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। यदि घर पर आप ब्राह्मण को बुलाने में समर्थ ना हो तो मंदिर में जाकर किसी गरीब या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। द्वादशी तिथि पर किया गया दान घर की सुख समृद्धि, धन धान्य को बढ़ाता है। इसके बाद आप तुलसी दल और गंगा जल से अपने व्रत का पारण करें। फिर आप शुभ समय में सात्विक भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी पर किन चीजों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। पीले रंग के वस्त्र। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। यदि आपने योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो अगले दिन द्वादशी तिथि पर आप पीले रंग के वस्त्र अवश्य दान करें। पीले रंग के वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं, या आपके घर में आपकी सासू माँ या आपसे बड़े कोई बुजुर्ग हो तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। दूसरा है अन्न और जल का दान। यदि आप इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को पेट भर के अन्न खिलाते हैं या जल का दान करते हैं तो वह बहुत ही शुभ रहता है। या फिर आप किसी गरीब व्यक्ति को आटे का दान भी दे सकते हैं या किसी पशु पक्षी को रोटी बनाकर खिला सकते हैं। तीसरा है चावल का दान। एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, लेकिन एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर चावल खाकर ही पारण करना चाहिए। वहीं यह भी मान्यता है कि आपको एकादशी व्रत के खुलने पर अगले दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दान को बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करें, या आप मंदिर में जाकर चावल का दान करें, या गरीब को अपने घर बुलाकर चावल सहित भोजन अवश्य कराएं। चौथी वस्तु है खीर का दान। द्वादशी तिथि पर आप खीर बनाकर भगवान विष्णु को भोग में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहता है। खीर का दान करने से जीवन में खीर जैसी मिठास आती है और रिश्तों में बनी खटास और कड़वाहट दूर हो जाती है। योगिनी एकादशी के अगले दिन आप भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाकर इसे ही प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कुछ भक्त जन वीडियो को न लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब। उन सबसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।